आत्मनिर्भर राष्ट्र के महान शिल्पी, भारत की सामाजिक संस्कृति के साक्षात विग्रह, शैक्षणिक अभिनव क्रांति के समर्थ अग्रदूत परम पूज्य स्वामी जी की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। और जैसा भी पूज्य दीदी ने कहा, योग आयुर्वेद स्वदेशी और मूलतः आयुर्वेद की भारतीय ज्ञान परंपरा का वर्तमान वैज्ञानिक मानकों पर प्रामाणीकरण करने में और समस्त पतंजलि योगपीठ की समग्र क्रांति के उद्देश्यपरक अभियान में पूज्य स्वामी जी के साथ सबसे समर्थ सहयोगी श्रद्धेय आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को भी प्रणाम करता हूं। आप सभी लोग और हम भी सौभाग्यशाली हैं कि पतंजलि योगपीठ की पतंजलि विश्वविद्यालय से लेकर शिक्षा के सभी प्रकल्पों पर अपनी विद्वता, वैदुष्य और वात्सल्यपूर्ण सात्विक व्यवहार से सभी को नेतृत्व प्रदान करने वाली और आप सभी मातृशक्ति को भारतीय संस्कृति में पूर्णतः भावात्मक क्रियात्मक रूप से विसर्जित करने वाली पूज्य दीदी को बार बार नमन करता हूं। और यहाँ उपस्थित समस्त आप सब में निहित दिव्य आत्मा और मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं। मैं जानता हूं कि पूज्य साध्वी जी में वो सामर्थ्य है कि आपके अंदर जो भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना या उसके प्रसार के लिए या उसकी प्रामाणिक व्याख्या करते हुए समाज के प्रत्येक इकाई तक उसको संप्रेषित करने के लिए आपके अंदर सामर्थ्य हो जाए, ऐसा शिल्पन करने की क्षमता पूज्य दीदी में है। मैंने आपको कई बार सुना है और मैं पतंजलि योगपीठ के विभिन्न मीडिया चैनल्स पर भी दीदी के वक्तव्यों को और दार्शनिक व्याख्याओं को सुनता हूं। और अभी नवधा भक्ति के विषय में जो आपको बहुत ही भावात्मक रूप से जोड़ रही थी, तो आप सभी सहमत हैं कि आपके नेतृत्व में आपकी समग्र ऊर्जा राष्ट्र और भारतीय संस्कृति के निर्माण में कितना योगदान कर पाएगी। इसलिए आप सभी लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा महत्वपूर्ण नेतृत्व आपके साये की तरह मार्गदर्शक के रूप में है। दीदी के सहयोग करने के लिए पूज्य साध्वी देववाणी जी, पूज्य साध्वी देवगरिमा जी और श्रद्धेया अर्पिता जी हैं। उन सभी की शक्ति को भी प्रणाम करता हूं और अभिनंदन करता हूं। दीदी बहुत सारे वृत्तांतों को जानती हैं। मैं उसी एक वृत्तांत से प्रारंभ करूंगा कि आदि शंकराचार्य से किसी एक विद्वान ने पूछा, किम दीर्घ रोगो, कि सबसे बड़ा रोग क्या है? तो उन्होंने उत्तर दिया, भव एव साधो। ये संसार स्वयं में ही सबसे बड़ा रोग है। क्यों रोग है? क्योंकि अगर हम मात्र अभ्युदय पर केंद्रित होते हैं, मेटेरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी पर ही अगर केंद्रित हो जाते हैं, तो लोभ, क्रोध, मोह, दंभ, अहंकार ये हमको एक ऐसे विचार की ओर लेकर चले जाते हैं कि समूची हमारी वैचारिक सावयव, थॉट ऑर्गेनिज्म विषाक्त हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है। तो उन्होंने पूछा कि इसका निदान क्या है, किम औषधम तत्र? तो आदि शंकराचार्य ने कहा, विचार एव।
मात्र विचार ही इसका समाधान है, उपचार है, मात्र विचार। इसी तरह अगर आप देखेंगे भगवान राम को योग वशिष्ठ में, जब वशिष्ठ ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जब उनको शिक्षा देते हैं, भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को संदेश देते हैं, लेकिन योग वशिष्ठ है जिसमें यहां पर भगवान स्वयं सुनने वाले हैं और गुरु उनको शिक्षा दे रहे हैं। और उन्होंने जब भगवान राम ने पूछा कि एक समर्थ व्यक्तित्व होने के लिए गुरुदेव हमारे पास क्या सामर्थ्य होना चाहिए, तो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने कहा शम मतलब आत्मसंयम, वासना त्याग, और दूसरा उन्होंने कहा विचार, तीसरा उन्होंने कहा संतोष, और चौथा कहा सत्संग। ये चार ही उपचार हैं, चार ही सोपान हैं मोक्ष के। राम वशिष्ठ कहते हैं राम से, राम उनके शिष्य थे उस समय। ये चार सोपान हैं। मैं सिर्फ इस प्रसंग को इसलिए कह रहा हूं कि किसी भी वैचारिक क्रांति के बिना अन्य सारी क्रांतियां अपनी संपूर्ण उद्देश्य तक नहीं पहुंच सकती हैं। और पूज्य स्वामी जी ने इसको गहरे में अनुभव किया कि इतने वर्षों तक योग, आयुर्वेद और स्वदेशी में उन्होंने जो आप सभी समर्थ कर्मयोगियों के माध्यम से जो इसका एक विस्तार किया, तो उन्होंने भी अपनी पूरी यात्रा में ये अनुभव किया कि ये सफलता तो मिली है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को और आयुर्वेद को वैज्ञानिक स्तर पर स्थापित करने में, और स्वदेशी की अवधारणा को भारत की अर्थव्यवस्था में एकमात्र भारत की प्रगति के लिए आर्थिक समृद्धि का ही नहीं बल्कि समग्र समृद्धि का एकमात्र अगर कोई साधन हो सकता है तो स्वदेशी। इसको पूज्य स्वामी जी ने स्थापित तो किया, लेकिन उनके मन में ये भाव आया, संकल्प आया कि यदि हमें इसको स्थायित्व प्रदान करना है, यदि हमें इसको कालजयी स्वरूप देना है, यदि हमें इस भारतीय संस्कृति के ऋषियों की ज्ञान परंपरा को, उनकी निधि को और अपने पूर्वजों के उन वैचारिक रत्नों को अगर सजोते ही नहीं बल्कि उसको पीढ़ी दर पीढ़ी आगे संवहित और संरक्षित, संवर्धित होते देखना है, तो हमें लोगों के विचार को इसके अनुरूप गढ़ना होगा। और जब विचार गढ़ना होगा तो विचार के लिए क्या आधार है? शिक्षा। और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण है प्राथमिक शिक्षा। तो स्वामी जी के संकल्प आया कि रिजॉल्व, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, कि एक संकल्प आया कि बिना विचार परिवर्तन के समग्र परिवर्तन, समग्र क्रांति, समग्र रूपांतरण संभव नहीं है। तो उसके लिए प्राथमिक रूप से हमें पकड़ना होगा शिक्षा की व्यवस्था को, क्योंकि दुनिया की जितनी क्रांतियां हुई हैं, जितने परिवर्तन हुए हैं, उसके मूल में रहा है विचार। आपने पढ़ा होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जितने भी आपने रिवॉल्यूशंस देखे होंगे, अगर उसका वर्ल्ड हिस्ट्री देखेंगे या भारत का इतिहास देखेंगे, तो सारी भी क्रांतियों का जनक विचार ही रहा है। अगर रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर नहीं होते, अगर डेकार्ट नहीं होता, स्पिनोजा नहीं होता 17वीं शताब्दी में, तो यूरोप का यह स्वरूप नहीं होता जिस समृद्धि के प्रति हम लोग बहुत ही अचंभित और आकर्षित होते हैं। कि उन्होंने भी एक विचार दिया और उस विचार के आधार पर पूरा यूरोप खड़ा हो गया, वैज्ञानिक धारा की ओर मुड़ गया। और अपना ही देख लीजिए, जो भी दीदी जी इसकी बात कर रही थी,
जिस व्यक्ति का नाम अक्सर मैं उसका नाम नहीं लेता, 1835 में जो एजुकेशन एक्ट आया, एक शिक्षा के एक अधिनियम ने हमारे भारत की समूची वैचारिक न्यूक्लियस नाभि को हिला दिया। क्यों? क्योंकि शिक्षा का मतलब क्या है, शिक्षा कैसे दी जाती है, उसके कुछ डिफरेंट अवयव हैं, भिन्न अवयव हैं, दे आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम। उसमें एक है करिकुलम, पाठ्यक्रम, दूसरा है सिलेबस, पाठ्यचर्या, तीसरा है उसका पेडागॉजिकल अप्रोच, मतलब शिक्षण पद्धति, आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग, तीसरा है असेसमेंट, मूल्यांकन, कि उस बच्चे का फिर हम कैसे मूल्यांकन करेंगे कि वास्तव में जो हम अपने करिकुलम, सिलेबस और पेडागॉजी से उसको सिखाना चाहते थे, जैसा बनाना चाहते थे, क्या वो बन पाया कि नहीं बन पाया। असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य ये होता है, असेसमेंट का उद्देश्य नहीं होता कि 95% पा गया, 90% पा गया। एक इसीलिए आजकल एक चर्चा होती है 360 डिग्री असेसमेंट का। 360 डिग्री असेसमेंट का मतलब होता है होलिस्टिक असेसमेंट, और होलिस्टिक असेसमेंट का समग्र मूल्यांकन का क्या अर्थ है, फिर हमें जाना पड़ेगा तैत्रीय उपनिषद में। दुनिया का और कोई ऐसा विचार दर्शन नहीं है जो होलिस्टिक असेसमेंट या होलिस्टिक आर्किटेक्चर ऑफ चाइल्ड पर्सनालिटी की बात किया हो। सिर्फ तैत्रीय उपनिषद इसकी बात करता है। उसका जो ब्रह्मानंद वल्ली है, जिसमें जब कहते हैं कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, क्या है ये पांचों कोश? एक बहुत बड़ी चर्चा होती है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। यहां अगर जो शिक्षक होंगे वो जानते होंगे, very ideal and very appreciative opinion about the Bloom's taxonomy. The whole word educology is depending on the Bloom's taxonomy. ये बहुत चर्चा होती है। डिफरेंट मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करता है वो। उस टैक्सोनॉमी में कहता है कि एक बच्चा अगर हम शिक्षा की व्यवस्था के माध्यम से गढ़ना चाहते हैं तो उसमें क्या गुण होने चाहिए, तो ही इज टॉकिंग अबाउट multiple 8 intelligence whenever we think about the shaping the personality of a child. अगर एक व्यक्ति का, बच्चे का हम शिल्प करना चाहते हैं तो कौन से गुण होने चाहिए, और वो सारे ही जो हमारे तैत्रीय उपनिषद में हजारों वर्ष पूर्व कहा गया है उसके आसपास भी नहीं बैठता है, क्योंकि वो मनोमय कोश तक तो पहुंचते हैं, आनंदमय कोश तक नहीं पहुंच पाते दीदी। वो उनकी सारे जितने इंटेलिजेंस हैं वो विज्ञानमय कोश तक रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं, अन्नमय कोश, फिजिकल वेलबींग, फिजिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए हर बच्चे में, क्योंकि ताकत नहीं होगी, ये हमारा हार्डवेयर ही ठीक नहीं होगा तो फिर हम बाकी सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा। कंप्यूटर ही नहीं होगा उसका हार्डवेयर, तो कौन सा सॉफ्टवेयर कहां आप उसका प्रयोग करोगे, अप्लाई कहां करोगे। दूसरा उन्होंने कहा प्राणमय कोश, क्योंकि उसको वाइटल एनर्जी अगर कहें, वाइटैलिटी, तो वी नीड फिजिकल डेवलपमेंट, वी नीड वाइटल डेवलपमेंट। और वाइटल डेवलपमेंट होगा कैसे, ये ब्लूम्स के पास नहीं इसका उत्तर। इसका उत्तर किसके पास है? पतंजलि योग दर्शन में और पूज्य स्वामी रामदेव के पास। योग, और जब वो योग की बात करते हैं पतंजलि योग दर्शन के, या पूज्य स्वामी जी को प्राय आप सुनते रहते होंगे, तो सिर्फ वो आसन प्राणायाम की बात नहीं करते, क्योंकि जब तक आपका आचार, व्यवहार, आहार, विचार, आचरण, बिहेवियरल ग्राफ आपका जब तक अलाइन नहीं होता है, यम नियम क्या है पतंजलि का, महर्षि पतंजलि का? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान।
अब ईश्वर प्रणिधान की बात दीदी कर रही थी आपसे नवधा भक्ति में कि है क्या ईश्वर प्रणिधान। तो ये जो 10 है, बिना इसके आसन प्राणायाम के आपको लाभ देगा? नहीं देगा। इसका मतलब है कि आसन प्राणायाम करने से पहले भी क्या ठीक करना है हमें? अपना विचार। क्योंकि जब तक विचार संशोधित नहीं होगा, विचार, इफ वी विल फेल टू प्योरिफाई आवर थॉट प्रोसेस, आवर होल पर्सनैलिटी इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ आवर थॉट्स। हमारा पूरा व्यक्तित्व हमारे विचारों की ही अभिव्यक्ति है। आप क्या हैं? अगर आप काम परिचय पूछें, किसी से कोई परिचय पूछे, तो आप किसी को किस रूप में जानते हो? प्राइमा फेसाई उसकी शक्ल देखते हो आप, लेकिन अंततः वो कैसा व्यक्ति है आपको मालूम किससे होता है? उसके आचरण से, उसकी वाणी से, उसके व्यवहार से। और वो किसके गर्भ से निकलता है? विचार के। अगर विचार नहीं ठीक है तो बाकी सारे साधन आप गलत बटोर लोगे। अभी दशहरा मनाए हो ना, उसके जो रावण के पास विचार दूषित हो गया। संसाधन जितना था रावण के पास, पुरुषोत्तम भगवान राम के पास भी नहीं था। लेकिन इनका विचार, राम का विचार ब्रह्मर्षि वशिष्ठ से आप्लावित था, महर्षि विश्वामित्र से विसर्जित था, इमर्स था। इंग्लिश में विसर्जन को इंग्लिश में कहते हैं इमर्सन, इमर्स्ड होना। जैसे समुद्र में डूब जाना, उसको इमर्सन कहते हैं। हम अस्थि विसर्जन क्या कहते हैं? कभी कभी विसर्जन से गलत अर्थ मत लगाइएगा। विसर्जन का अर्थ यही होता है कि जब किसी तरल में डूब जाना। तो विचार एक तरल है, द थॉट हैज ए लिक्विडिटी, ये ठोस नहीं है। तो जब आप उस विचार में पूर्णतः उस संस्कृत में विसर्जित कर लेते हैं अपने आप को, तब आपका विचार शुद्ध हो जाता है। जैसे गंगा में स्नान करके जब आप विसर्जित हो जाते हैं, आपके मल विसर्जित हो जाते हैं। तो पूज्य स्वामी जी ने इसीलिए कहा कि नहीं, शिक्षा पर हमें प्रहार करना है, शिक्षा को हमें माध्यम बनाना है, तभी हमारी समग्र भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना हो सकती है। द रिवाइवल ऑफ इंडियन कल्चर acceptable at the global scenario, global platform will be possible only when the children of Bharat will be enabled with their own cultural positive constructive traits. मैंने जानबूझ करके पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव ट्रेट्स की बात कही, क्योंकि यहीं पर आपको मैं थोड़ा सा 2 मिनट उधर ले चलूंगा कि जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं, भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, तो बहुत ही भ्रम होता है। स्वामी जी बार बार आजकल मैं देख रहा हूं 1 सप्ताह से, क्योंकि मैं खुद भी 5 से 7.5 2.5 घंटे योग साधन करता हूं, प्राणायाम उनको देखते हुए, और मैं करता रहता हूं, सुनता रहता हूं उनको 2.5 घंटे। और इसके बाद दीदी भाई जब वो इंडिया टीवी करते हैं तब भी मैं देखता रहता हूं। उस समय सिर्फ अनुलोम विलोम करता हूं 40 मिनट। तो ये दिनचर्या है मेरी। अभी दीदी पूछ रही थी कि भाई साहब आपकी उम्र क्या है? तो दीदी ने कह दिया 65 है। तो मैं नहीं मानता 65। इसलिए नहीं मानता कि 65 वर्ष हमारे शरीर को हुआ है, हमारी ऊर्जा को नहीं हुआ है। तो क्या हम सिर्फ शरीर हैं क्या? हम लोग क्या शरीर हैं सिर्फ? क्या है फिर? मान लो अगर आत्मा को जो ना भी मानता हूं, मैं पूरी दुनिया के लिए एक्सेप्टेबल वोकैबुलरी की बात कर रहा हूं, जो पूरी दुनिया जिसको मानती है वो कहती है ऊर्जा। क्योंकि मैं भी भौतिकी का विद्यार्थी हूं ना, स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स, तो आई इंटरप्रेट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक वोकैबुलरी। अगर हम मान लो तरंग है, ऊर्जा है, ये तो पूरी दुनिया मानती है ना कि एवरी पार्टिकल इन द कॉस्मोस इज एन ऑसिलेटिंग वेव बिटवीन 2 ऑपोजिट पोल्स, एवर डायनामिक एवर प्रोग्रेसिव। कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण 2 विपरीत ध्रुवों के मध्य नृत्य करती ऊर्जा है, ये तो पूरी दुनिया मानती है। तो हम कहते हैं कि भाई एक तो हमारी ये ऊर्जा जो है
पहले भी ठीक थी, और पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में आने के बाद तो मैं खुद को कम से कम 50 गुना ज्यादा पाता हूं अपने। तो मुझे तो लगता है कि उम्र बढ़ने की जगह मेरी उम्र और घट रही है। सच मुझे महसूस करता हूं मैं, और आप लोगों को भी महसूस करना चाहिए। और मैं कभी कभी मुझसे कोई पूछता है कितनी उम्र है आपकी, तो मैं कहता हूं 45। तो कहते हैं क्यों 45 क्यों? हमने कहा इसलिए कि 100 साल जीने के लिए अभी 110 जीना है, स्वामी जी का साथ देना है ना। तो स्वामी जी हमसे छोटे हैं, वो कहते हैं 100 साल तक मैं करूंगा, तो मुझे तो 110 105 साल तो रहना ही पड़ेगा फिर ना, तभी तो उनका साथ दे पाऊंगा। तो इसलिए मैं कहता हूं भाई देखो, अतीत को मैं नहीं गिनता, जो बीत गया सो बात गई। अब जो बचा है करने के लिए, उसको मैं देखता हूं कि इतना वर्ष मेरे पास काम करने के लिए होना चाहिए, और वह लक्ष्य रखते हुए मैं अपने शरीर और ऊर्जा को स्वामी जी के आशीर्वाद से साधने की कोशिश करता हूं। ये बात मैंने इसलिए प्रसंग बस कह दिया कि आप भी अपने को इस रूप में साधो। मैंने तमिलनाडु में देखा, राजेश्वरी बहन को 16 साल से ज्यादा कोई नहीं आंक सकता, जिस तरह की इनके अंदर ऊर्जा दिखती है कि 16 वर्ष की लड़की भी अपने को नहीं पाएगी इतना समर्थ। मैं गंभीरता से अपने हृदय से कह रहा हूं, इनकी प्रशंसा के लिए सिर्फ नहीं कह रहा हूं। तो जो राजेश्वरी जी हो सकती 16 वर्ष की, तो आप सभी लोगों में से तो कई लोग तो 5 वर्ष की होंगी। तो इसलिए अपने को घुटने के दर्द से मत जोड़ो। अगर घुटने में दर्द भी आ गया तो दर्द कहां है? आपके शरीर में है, आप में नहीं है। कोई अगर कहता है कि आप बीमार हैं, मैं नौकरी के दौरान भी दीदी कभी बीमार तो हुआ नहीं। अव्वल स्वामी जी के आशीर्वाद ऐसा मिला मुझे 28-30 साल पहले कि मैंने उनसे ही योग सीखा, मेरा सौभाग्य है। और मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूं जो स्वामी जी चल करके रोज सुबह मेरे ही घर पर आके सिखा देते थे योग। और सौभाग्यशाली लोगों में से हूं, और इसलिए उसको अपनाता रहा जीवन भर। तो कभी बीमार नहीं हुआ। कभी थोड़ी सर्दी जुकाम हल्की फुल्की होती थी तो कुछ लोग कहते थे कि आप तो कुछ बीमार है क्या? तो मैं उनसे कहता था मैं नहीं, मेरे शरीर को जुकाम हुआ है। मैं बीमार तो तब होऊंगा जब मैं वैचारिक रूप से बीमार हो जाऊंगा। जो लोग ये तमाम अपराध करते हैं, हिंसा करते हैं, बलात्कार करते हैं, वो चाहे 20 वर्ष के भी हैं, वो महारोगी हैं, क्योंकि उनका विचार विषाक्त है। तो इसलिए आप में से हर व्यक्ति चूंकि स्वामी जी से जुड़ा है, दीदी जी के नेतृत्व में है, इतनी राष्ट्र को समर्पण करने वाली पूज्य सन्यासिनी बहनों के साए में आपका शिल्पन हो रहा है, तो आप अपने को हमेशा 16 से 20 वर्ष के ऊपर मत मानिएगा। ये मेरा आपसे एक बड़े भाई के रूप में, चाचा ताऊ जिस रूप में समझे कोई, उस रूप में मेरा एक सुझाव है। ठीक है? आप तो नहीं मानेंगे ना अपने को? और जब ये मानेंगी तो रात भर चल करके आकर के भी नींद नहीं आएगी, क्योंकि निद्रा का यौवन से क्या संबंध है? थोड़ी बहुत निद्रा हो गई ठीक है, उसका यौवन से कोई संबंध नहीं है। बुढ़ापे में लोग ज्यादा सोते हैं क्योंकि अशक्त होते हैं, और वो भी दीदी के इतने रुचिकर आध्यात्मिक संबोधन के बाद भी अगर कोई सुसुप्तावस्था में होगा तो फिर इसका मतलब उसकी आत्मा नहीं है, सिर्फ शरीर है वो। लेकिन आप सभी लोग बहुत ही पूर्ण आत्माएं, अपने लिए अभिनंदन करिए। तो मैं इतनी बात सिर्फ इसलिए कह रहा था कि विचार, और आप सभी लोग चाहते होंगे ना कि आपके बच्चों का विचार ठीक हो, आपके आसपास के परिवेश का, पूरे भारत के बच्चों का विचार ठीक हो। तो उसके लिए स्वामी जी ने प्रयास करके भारत सरकार से निवेदन करके उनको बहुत तार्किक रूप से समझा करके पहली बार बहुत ही यूनिक रूप से
बहुत ही अद्भुत कहूंगा मैं, क्योंकि कोई भी बोर्ड बिना ऐसा कोई नहीं बना है बोर्ड जिसमें कि भारत सरकार ने बोर्ड बना के स्वामी जी के संकल्प को पूरा करने के लिए और फिर पतंजलि योग पीठ को उस बोर्ड को चलाने के लिए स्पॉन्सरिंग बॉडी के रूप में दे दिया हो। ऐसा कोई बोर्ड भारत में नहीं है। और दूसरी इसकी क्या विशेषता है? दूसरी विशेषता है कि भारत में कोई ऐसा बोर्ड नहीं है जिसके उद्देश्य में, गठन के समय उद्देश्य में ये लिखा हो कि आधुनिक शिक्षा के साथ भारत की ज्ञान परंपरा का समन्वय करना इस बोर्ड का मुख्य केंद्रीय लक्ष्य होगा। ये और किसी बोर्ड में नहीं लिखा है। तो अगर इफ यू कंसिडर भारतीय शिक्षा बोर्ड एज ए चाइल्ड, बिकॉज इट इज नाउ इन द स्टेज ऑफ इन्फेंसी, शैशवावस्था में है, तो अगर यू कंसिडर जस्ट व्यू भारतीय शिक्षा बोर्ड एज ए चाइल्ड, द डिवाइन मैसेज बिहाइंड द बर्थ ऑफ द भारतीय शिक्षा बोर्ड इज ब्लेंडिंग ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम विद द मॉडर्न एजुकेशन। आधुनिक शिक्षा के साथ प्राचीन ज्ञान परंपरा का समन्वय करना, ये इसका उद्देश्य और ऐसा एक यूनिक पर्पज है, यूनिक ऑब्जेक्टिव है जो किसी भारत के किसी बोर्ड में नहीं है। मैं इसको बार बार इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूं कि मेनी पीपल में आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि हाउ भारतीय शिक्षा बोर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर बोर्ड एंड व्हाई शुड आर आवर चिल्ड्रन ऑप्ट भारतीय शिक्षा बोर्ड instead of in place of other boards who are already in existence in India। पूछ सकते हैं लोग कि जब दूसरे कोई बोर्ड है तो इस बोर्ड की जरूरत क्या है? इसलिए है कि ये भारत की ज्ञान परंपरा को संरक्षित, संवर्धित और आधुनिक शिक्षा के साथ खूबसूरती से संयोजित, सम्मिश्रित और संविलयन करने का एक पहला बोर्ड भारत सरकार का है, जो 1835 में भारतीय संस्कृति के साथ उस अधिनियम के तहत ब्रिटिश अंपायर्स ने हमारे साथ साजिश किया कि हमारे ही बच्चों को हमारे ही संस्कृति, हमारे ही मूल्यों से हटाकर और उनके मन में अपने बारे में हीन ग्रंथ डालकर, इंफीरियरिटी इंजेक्ट करके और उनको एक थॉट कंज्यूमर बना लिया, एक वैचारिक उपभोक्ता बना लिया वेस्टर्न आइडियोलॉजी का।